नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वर्ल्ड कप का फाइनल था, भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, पूरे देश में निराशा का माहौल रहा, लेकिन उसी बीच चुनावी माहौल भी था। तो चुनावी रैली के अंदर राहुल गांधी ने हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर एक टिप्पणी की। हालांकि टिप्पणी बिना नाम लिए की गई, लेकिन उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। और ये जो टिप्पणी आई, इसके बाद आप ये देखिए कि कांग्रेस की ओर से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कुछ लिखा गया, कांग्रेस नेताओं के बयान आए, हरियाणा में भी नेताओं के बयान आने शुरू हुए। हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने इस पर कड़ी टिप्पणी की, आलोचना की और तंज भी कसा। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत जिस तरह का हमला हुआ है या जिस तरीके की बात की गई है उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, और बीजेपी जिस तरह से पलटवार हुई है, क्या इससे आने वाले समय में किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, वो समझेंगे। और राजनीति में इस तरह की टिप्पणियां, इनके मायने अभी क्या हैं, वो भी समझेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी देश के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला करते हुए उन्हें पनौती कह डाला। अब जब से ये बयान सामने आया है, तब से ही बीजेपी नेता और प्रशंसक भड़के हुए हैं। इसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। राहुल गांधी तो बुखलाकर निष्ठा की प्रकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। ये मैच है, मैच में किसी की भी जीत, किसी की भी हार होती है। इसके लिए उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। और पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं कांग्रेस के लिए। जिस दिन से ये कांग्रेस के मुखिया बनकर सामने आए हैं, कांग्रेस डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। गौर देने वाली बात है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, आगे लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में पनौती वाली टिप्पणी कहीं कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से और विनय यादव आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, ऐसा बहुत अतीत में हम जाएं जो इतिहास है, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप जब लगते हैं, बीजेपी उसे मुद्दा बनाती है, प्रधानमंत्री खुद फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, और कई बार हमने देखा है कि उससे कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। ये जो टिप्पणी हुई, इस टिप्पणी पे हरियाणा में भाजपा नेताओं के जो रिएक्शन आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, और हर तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद क्या कोई नुकसान होगा पार्टी को? नहीं वरुण जी, समझने की जरूरत ये है कि वो राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, वो जो ट्रेंड हुआ वो पब्लिक ने ट्रेंड किया। और क्योंकि ये महिमा मंडन करने के लिए उस स्टेडियम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वहां पे वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे अपनी तरफ से। अब इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे तो लोगों ने जब इस तरह से अब ट्रेंड होने शुरू हो गया पनौती वर्ड, तो राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर वो बात कही। हाँ, जरूर कही, लेकिन इस तरह के ही ये तो लोगों के ट्रेंड वर्ड कहे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के बारे में हर रैली के अंदर जो बोल रहे हैं और जिस तरह से कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, कौन कौन से वर्ड है, और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में किस तरह के वर्ड जो है इन्होंने बोले हैं। और ये छोटे लीडरों की, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं। जिस तरीके से इन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी के लिए, हमारी बड़ी नेता के लिए बोले हों, चाहे मनमोहन सिंह जी के लिए बोले हों, चाहे नेहरू जी के लिए बोले हों, चाहे इंदिरा गांधी जी के लिए बोले हों, और चाहे अब राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हों, ऐसी टिप्पणियां जब ये लोग करते हैं, तो ये उसके बाद अपनी एक जो पब्लिक में ट्रेंड हुआ वर्ड अगर राहुल गांधी जी ने बोल दिया, तो उसको किस तरीके से, किस शेप में ले रहे हैं, और उस पे अनिल विज जी आलोचना कर रहे हैं। अब अनिल विज जी की बात करता हूं। अनिल विज जी अपने जो प्रभार मिले हुए हैं उनको, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, उसको तो संभाल नहीं पा रहे। आपको देखा होगा हेल्थ मिनिस्टर के जो जहां पे पेन डाउन कर रखा है इन्होंने, और उसी तरीके से जो होम मिनिस्टर हैं, अभी आज ही का बयान है अनिल विज जी का कि ये जो 372 जो थे ये मैंने बोला था, और 99 जो है
वो जो है रिपोर्ट में आया है, या ये गलत है या वो गलत है। अगर खुद ही अपने डिपार्टमेंट का उनको नहीं पता, हाँ बयान बहादुर जरूर है, जो मर्जी बयान दे सकते हैं, चाहे राहुल गांधी पे करवा लो चाहे किसी और पे करवा लो, वो करने के लिए ये तैयार हैं। लेकिन जहां तक असली मुद्दों का सवाल है, उससे भागने का काम करते हैं। अगर कुछ काम किया होता है इन लोगों ने, तो वोट तो उस बात की मांगते ना। अब ये बटन दबाने की वोट मांगते हैं। इस तरह धाड़ के बटन दबाइएगा जिस तरह से राहुल गांधी ये ना कर दे, कैसे कैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो उन वर्ड में जाता भी नहीं। ठीक है नेहा धवन जी, भाई ये जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं सामने से भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं और इसलिए मतलब इस टिप्पणी पे इतनी बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैं तो बताना नहीं चाहता बीजेपी की ओर से कैसी टिप्पणी होती है, और गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर भी वो कह रहे हैं कि वो तो बयान बहादुर हैं, बयान देते ही हैं। वरुण जी, अगर कुछ कहने के लिए होगा ही नहीं तो कहेंगे क्या। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक ऐसी भी कोई भी असंवैधानिक बात राहुल गांधी जी के लिए कभी नहीं कही। संसद के अंदर चलते सत्र के अंदर उनके इशारे आंखों से किए गए, किस तरह के एक्शन किए गए, और आपने भी देखा किस तरह से असंवैधानिक जो व्यवहार था वो राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, देश की पूरी जनता ने देखा था। और अब पनौती कहना और इसके अलावा कठपुतली जैसे पोस्टर बनाकर लगाना देश भर में या सोशल मीडिया पर, इस तरह की हरकतें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से एक बार नहीं बार बार आती रही हैं, और बार बार जनता ने उनकी उन टिप्पणियों को नकारा भी है और उनको पलटवार करके जवाब भी दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, देश की जनता जो नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, देश की जनता जो मोदी जी पर जान छिड़कती है, उन जनता ने भी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। आज जिस तरह की बात राहुल गांधी जी की आई है सामने पनौती की, ये कोई शब्द थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री के एक पद की गरिमा तो कभी भी इन्होंने बनाकर नहीं रखा, और यही बातें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ही नहीं, पूरे देश भर में वो अपना माहौल बनाते हैं। क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनको ये चीजें शोभा देती हैं? आज देश में उनके नाम पर इतने इतने वाक्य चलन में हैं, वो केवल और केवल उनके इसी व्यवहार की वजह से ही है। अगर वो अपना सीरियस व्यवहार सबके सामने दिखाएं, अपने विचारों को अपने दूसरों के सामने रखें, तो शायद उनकी इज्जत जो है देश भर में होने लगेगी। आज वो अपनी अविश्वसनीयता जो बना रहे हैं, जो विश्वसनीयता खो रहे हैं, वो अपने इन्हीं बयानों के कारण ही खो रहे हैं। हमने उन्हें नहीं उकसाया है, और मान लीजिए अगर सामने से कोई पक्ष उनको उकसा भी रहा होगा तो क्या वो इस तरह की बातें बोलेंगे? बातें बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए, और एक राजनेता को, एक नेता को तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ा संयम उनके पास होने चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सब यहाँ पैनल पर बैठे और कितना संयम से हम अपनी पार्टी का विचार रखते हैं। अगर हम ही संयम खो देंगे तो हमारी पार्टी का चेहरा खराब होगा। तो ये क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता है? ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े नेता को समझाना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से संयमशील रहें और किन शब्दों का चयन करें, और अपनी विश्वसनीयता को जनता के सामने बनाएं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने बनाएं। केवल एक कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाना है, उसी के लिए ही अपने नेता के पीछे नहीं भागे। नेता के अंदर नेता जैसे गुण भी होने चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। विजेंद्र रेणु जी, आप सीनियर हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो टिप्पणी कि अच्छे भले हमारे लड़के मैच जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया, क्या इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या किसी के आने जाने से कोई मैच हारता है? चले वो तो एक टिप्पणी हो गई, लेकिन क्या उसका परिप्रेक्ष्य, जब बात होती है मोहब्बत की दुकान की, तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में ये बयान है? नहीं, देखिए वरुण जी, प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, उनको बाहर जाने का एक स्पष्ट उद्देश्य यह था कि हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। जब देश का प्रधानमंत्री बीच में बैठा हो तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि खिलाड़ियों में कुछ और जोश आता है, और वो हारना या ना हारना इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता इसका प्रभाव पड़ता। अगर प्रभाव कुछ पड़ता है तो पॉजिटिव ही पड़ता है, नेगेटिव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल स्पष्ट, मैं बिल्कुल राजनीतिक बात से ऊपर उठ करके ये बात स्वीकारता हूँ कि कोई सीनियर लीडर जाएगा तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब वो हार गए, क्यों हार गए? उनकी फील्डिंग, मैंने पूरा मैच देखा था, वो फाइनल मैच अहमदाबाद। मैच पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे विजेंद्र जी, तकलीफ होती है। हाँ, तो
तो उसमें जो है ना वो कहीं ना कहीं चाहे फील्डिंग की कमी थी, चाहे एम्पायर की कमी थी, वो सारी बातें चलती। लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री के जाने से वहां पर मैच हारा गया है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। दूसरी बात राहुल जी, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा जो सीनियर नेतृत्व है वो एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ गई। सम्मान करना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में हम एक दूसरे का सम्मान करें तो अच्छा होता है। पहले बहुत सम्मान होता था, एक दूसरे का सम्मान किया जाता था। आजकल सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमारे देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है देश में, जो स्वतंत्रता से लेकर के उससे पहले 1885 से ये चली आ रही है। इनको भी अपने पुराने दिनों के हिसाब से अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और बीजेपी को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस मुद्दे के ऊपर, नंबर एक बात तो ये है, देखिए राहुल ने बिल्कुल नहीं कहा पनौती, बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिरे से खारिज करता हूं। हालांकि अभी आपके चैनल पर ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया है कि हाँ राहुल ने कहा है, लेकिन मैं कहता हूं उन्होंने नहीं किया। मैंने राहुल का वो स्टेटमेंट भी सुना जब मेरे को ये टैक्स मिला का, तो वो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और बीच में से पब्लिक बोलती है पनौती पनौती पनौती, पब्लिक करती है और वो पूछते हैं हाँ क्या है क्या है, फिर वो कहते हाँ पनौती ने हरवा दिया। बाद में वो कहते कि पब्लिक ने उनसे कहलवा लिया। ये बात एक अलग है कि सीनियर नेता को उस बात को भी खारिज कर देना चाहिए था। वो समझ नहीं पाए या उन्होंने ऐसे एक आम भाषण के रूप में लेकर के ये शब्द कह दिया, तो वो उनका एक गलत है। और पनौती का अर्थ ये एक ही अर्थ क्यों ले रहे हैं, मैंने इस पर थोड़ा सा होमवर्क किया तो पनौती का अर्थ है अवस्था, किसी विशेष अवस्था को पनौती कहा जाता है। युवा अवस्था को भी पनौती बोला जाता है, बाल अवस्था को भी पनौती बोला जाता है और मनहूस को भी पनौती बोला जाता है। मैं वीरेंद्र जी इसमें एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं मतलब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जो अतीत है कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप का क्या कभी फायदा हुआ है? देखिए जो व्यक्तिगत इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, मैं तो मान रहा हूं, मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं क्या कांग्रेस को फायदा मिला है? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलता इन बातों का। लोग सब समझते हैं किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं, लेकिन जरा भाजपा वाले भी ये देखे जब बड़ी संसद के बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी महिला की हंसी के ऊपर खुले में बोलते हैं कि मुझे सुरूपणखा की हंसी याद आ रही है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मूर्खों का नेता नहीं, ये अच्छा, वैसे मैं इसमें करेक्ट कर दूं रेणु जी, मैं इसमें करेक्ट कर दूं। उसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि रामायण सीरियल के बाद आज ये हंसी सुनी है, उन्होंने सूर्पनखा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपको भी करेक्ट करूं जैसे आप मुझे बता रहे थे। तो शब्द कहाँ ले गए उसको? कांग्रेस वाले उसको कहाँ लेकर के गए थे कि हमारी महिला के बारे में इस प्रकार से कमेंट किया, और वही संसद में सूर्पनखा का नाम आ गया था, उछल गया था। तो इसी प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रह करके बात करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इसका अनुसरण करती है। हम इन दोनों की ही निंदा करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण बात, ये पब्लिक ने ट्रेंड किया, इसके ऊपर ये ट्रेंड हो गया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वयं इसको उठा दिया। शायद मुझे नहीं पता लगता पनौती क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको बुनाने का प्रयास किया, यह हम पब्लिक ठीक है। मैं एक बार आ रहा हूं जी, मैं एक बार आता हूं, विनय को कमेंट लेने। विनय, बयानबाजी, क्योंकि देखिए इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में इस पर टिप्पणियां हुई हैं। नायब सैनी का भी एक बयान सामने आया है, वो थोड़ी देर में हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। अनिल विज का बयान आपने सुन ही लिया। सवाल ये है कि ये जो भी मुद्दे हैं, अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में भाषण चल रहे हैं, ये क्या इससे जो मूल मुद्दा होता है वो डाइवर्ट हो जाता है जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं और इस पर चर्चा करनी पड़ती है? जी वरुण जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, स्कूल अस्पतालों के मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित तो होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इस तरह के बयान भी दिए जाते हैं। इस तरह की राजनीति, जो गंभीर राजनीति नहीं है, वो की जाती है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी जी, अब सब जानते हैं कि वो खुद भी अपने आप को कह चुके हैं कि आप मुझे पप्पू बुलाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वो खुद भी ये मान चुके हैं कि वो पप्पू हैं। और वो देखिए, ये संसद में उन्होंने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा,
ठीक है, वो कहते हैं कि आप मुझे पप्पू बुलाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर भी आपको गले लगाऊंगा, ठीक है। और इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, वो सोशल मीडिया से कई बार प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया कोई गंभीर प्लेटफॉर्म तो है नहीं, वहां कोई प्रमाणित चीजें तो होती नहीं है। तो उनसे अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो पनौती वाली बात उन्होंने कही है, वो भी वहीं कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर उनसे निकल गया, और उन्होंने निकला नहीं है, मेरे ख्याल से बोला ही है, उन्होंने सोच समझ के बोला है। कांग्रेस ने ट्विटर पे उसको ठीक तरीके से अपने ऑफिशियल हैंडल से उसको स्थापित करने की कोशिश की है। हाँ जी, ठीक है। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कई दिन से चल रहा था, इस तरह के आ रहे थे कि भाई चुनौती से खिलाड़ी लड़ सकते हैं, पनौती से नहीं, तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, वहां तक ठीक था। लेकिन इस तरह फिर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बयानबाजी एक तरफ से होती है, ये दोनों तरफ से होती है। और प्रधानमंत्री जी जो कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, उन्हें उनके पद की गरिमा रखनी चाहिए। अभी विजेंद्र रेड्डी जी ने जो उदाहरण दिया कि उन्होंने संसद में कहा कि आपने भी कहा कि रामायण के बाद इस तरह की हंसी सुनने को मिली है, वो एक बार एक इवेंट में बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि भाई किसान जो है आम बेचता है वो सस्ता बिकता है, उसका अचार बनाकर बेचा जाए तो और महंगा बिकेगा, और अगर उस पर किसी महिला की फोटो लगा दी जाए या महिला उसे बेच रही हो तो और महंगा बिकेगा। अब इससे उनकी सोच सामने आती है कि किस तरह की सोच रखते हैं। नहीं, आप देख लीजिएगा, आप मैंने सुना नहीं है, मेरी बात पूरी कर लूं वरुण जी, बस एक बार, बस मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, 30 सेकंड और दे दीजिए। तो आंदोलनकारियों के लिए वो बोलते हैं कि अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा वो नहीं रखते हैं, कई बार वो भी इस तरह फंस जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस तरह की राजनीति ना करके, इस तरह की राजनीति में देश को ना उलझा करके, मुख्य मुद्दों को ना उलझा करके, अगर मूल मुद्दों की राजनीति की जाए, स्कूल अस्पताल की राजनीति की जाए, बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे पैदा किया जाए, देश को आगे कैसे लेकर जाए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, अगर इन मुद्दों पर राजनीति हो और बहस हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा देश। ठीक है ढींगरा जी, दो सवाल है मेरे। एक तो जो विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा या फिर विनय भी कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से इस तरह के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो एक पूरी भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिया गया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो उससे ये वाली टिप्पणी मैच नहीं करती ना? नहीं, देखिए सवाल ये था कि मैंने आपको पहले वर्ड में भी यही बात कही थी कि ये लोगों का ट्रेंड वर्ड था जो वहां पे बात रखी गई। अब वो बात रखी गई तो उसका एक्शन का रिएक्शन हो गया। अब उस पर बीजेपी रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने अपने मुखबिंद से नहीं कहा, लोगों के ट्रेंड से कहा है, और मैंने भी यही बात कही थी कि ट्रेंड से कहा गया है। अदरवाइज उनका कोई इस बात से मकसद नहीं है कि वो किसी को क्षति करने के लिए कोई वर्ड बोलना चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा विचारधारा से लड़ती रही है और विकास के मुद्दों पे रही है। आज भी हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते हैं, दूसरी कोई बात नहीं करते। हमारी जो हमने किया है अभी, चाहे वो कर्नाटक में देख लें, चाहे हिमाचल में देख लें, जितनी हमने अपने संकल्प पत्र की गारंटियां थी हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और हम अपने संकल्प के ऊपर, अपने जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसके ऊपर रह करके विकास की बात करते हैं। ये लोग कहां करते हैं बात विकास की? इन लोगों के पास अगर कोई अपना इन्होंने संकल्प पत्र बनाए भी हैं तो वो खोखले पड़े हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। अगर बीजेपी ने उनके ऊपर कोई काम किया होता तो उसके बारे में बोलते। अब इनके पास जब कुछ है ही नहीं बोलने को, तो ये फिर इसी तरह के वर्ड लेकर के आते हैं। आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अब थोड़ा सा मेरे को एक वर्ड बोल देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का वर्ड। जैसे इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने रिजेक्ट किया था कि उन्होंने कभी नहीं बोला, तो मैं बता देता हूं उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए क्या बोला कि ये कांग्रेसी आज घबराए हुए लगते हैं, वो सब राहुल गांधी जो है वो ईडी से घबराए हुए लग रहे हैं। सबने भ्रष्टाचार घोटाला इतना किया है कि सबके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है कि सब घबराए हुए रहता है। अगर इतना बता दे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। इनको बात ये रखनी है कि अपनी बात भाग जाना है और असल में विकास के मुद्दों पर कोई डिस्कशन नहीं किया। मैं फिर भी दोबारा कहता हूँ, कांग्रेस की विचारधारा विकास के ऊपर रहती है, विकास की बात करने के लिए रहती है। हमारा मैनिफेस्टो भी वैसा रहता है और हम वो काम करके दिखाते हैं। और ये राज्य में जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आज मेरे से 9 नहीं, आप मेरे से 19 काम पूछिएगा कि जो हमने काम किए हैं। मैं आपको 90 काम गिनवा दूंगी जो हमने पिछले 9 साल में किए हैं। आप ऐसे करिए, मोदी जी के 5 बड़े वाले होने चाहिए, आप सुनने वाले होने चाहिए। आपको मालूम है 30 लाख परिवारों को हमने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने दिया है। आप लोगों ने तो लोगों को बाहर सड़कों पे
बीमार हालत में छोड़ दिया था। होता ही है काम में तो सरकारी हमारा मशीनें आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ इलाज किसका कराया आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देश के लिए 5 बड़े काम आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, आपने आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ रोजगार दिए क्या? हरियाणा राज्य नो आप अपने मैनिफेस्टो पे आइए पहले, मैं पूछ रहा हूँ जो बड़े काम थे मैनिफेस्टो के, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आपने दिए क्या 18 करोड़ रोजगार? बताइए की हरियाणा में आज लिंग अनुपात जो है वो बढ़ाया, 932 पर हमने पहुंचाया। झूठ नहीं बोलते जाने दूंगा, मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने 18 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए? आपने 15 लाख रुपए हर खाते में दिए या नहीं दिए? आप ये बताइए ना, जो आपने मुख्य वायदे किए थे मोदी जी ने आने से पहले, हमारी बात मोदी जी के साथ हो रही है, हमारी बात प्रधानमंत्री के उससे हो रही है, हम दूसरी बातें नहीं कर रहे किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला, नो नथिंग नहीं। प्रधानमंत्री जी के जो बड़े काम थे वो गिनाओ आप जरा कोई 5 भारतीय जनता पार्टी के राज में ही संभव हो पाया। आप 5 काम गिनाइए जो प्रधानमंत्री जी के बड़े गिनाइए ना। जगह किसने दी? महिलाओं को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महिलाओं का सम्मान तो बड़ा काम होता है, क्या काम है महिलाओं का सम्मान? खिलाड़ियों के साथ क्या किया बॉर्डर के ऊपर? खिलाड़ियों के साथ क्या किया? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उसके साथ क्या किया उसने? भाजपा में नरेंद्र ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया? महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया? ये जो यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो सुनील सिंह मंत्री है उसने क्या किया? बताइए। कनेक्शन देकर उनको ठीक है, बोला जी हमारा। चलिए ठीक है नेहा जी, अब मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपने उनसे बहस की, आपने सभी साथियों को सुना जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की ओर से भी टीका टिप्पणियां होती हैं और दोनों बड़ी पार्टियों में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वरुण जी, मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन हो चुका है। अब ये मुंह से मोहब्बत के प्रेम भरे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो केवल और केवल जनता को दिखाने का एक फेक फेस था जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी को कोई भी किसी भी पब्लिक इवेंट के अंदर बोलते देखा है तो उनके मुंह से हमेशा नफरती शब्द पता लग जाएगा आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल आप शब्द निकले हैं। हमेशा वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और उनके बारे में पहले चेक कर लीजिए वो क्या किया आपने, और मोदी जी ने लोकसभा के अंदर क्या क्या बोला हुआ है। देखिए, पनौती शब्द मान लीजिए लोगों ने कहा, तो रेड्डू साहब भी कह रहे थे कि उन लोगों ने पनौती कहा। प्रधानमंत्री जी के खुद के वर्ड है ये जो बोल रहे हैं रैलियों के अंदर। पनौती शब्द जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ये तो इससे पता चलता है कि मानसिक स्तर कितना है, इससे पता चलता है कि इसके विचार कहाँ तक जाते हैं, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी के दिमाग कौन है भाई? माननीय नरेंद्र मोदी जी शब्द है। किस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीज पोटली में बांध के रखी हुई है कि हम जो मर्जी बोल सकते हैं, दूसरा कुछ कह देगा तो हम अपना शुरू कर देंगे इवेंट मैनेजमेंट। सोनिया जी का असली नाम दूसरे ने किसी ने बात कर दी तो इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो गया। क्यों लगती है? आप लोग जो मर्जी बोल सकते हो, आप लोगों के नेता जो मर्जी कर सकते हैं, आप लोगों पे गाड़ियां चला सकते हो, आप लोग किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उनको मार सकते हो, आप लोगों को प्यार है, आप टीका बिछा सकते हो, आप विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करते हैं, विदेशों में जाकर भारत में लोग आप 750 किसानों की शहादत दिलवा सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, 3 काले कानून ला सकते हो कृषि के लिए। आप लोगों ने लिखा तो मैनिफेस्टो में 3 काले कानून लेकर के आएंगे। बताइए कहाँ लिखा है? जब इंडिया हटाकर 3 भारत काले कानून कहाँ लिखा था? आपने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और लेकर के आगे 3 काले कानून। बड़े हवाला के पैसों की बात होती है, जब उन पर भ्रष्टाचार झूठ के आरोप बोलना बंद लगते हैं, कीजिए टीवी पर, टीवी पर झूठ बोलना बंद कर दीजिए। टीवी पर मुद्दों की बात करिए, विकास की बात करिए, कुछ किया हो तो बोले। आपने कुछ किया नहीं, इस करके आपके पास शब्द भी नहीं है। केंद्र में ये कौन है झूठों के सरदार? ये किसने कहा था? ये मूर्खों का सरदार कौन होता है? ये किसके लिए अवार्ड बोले थे मोदी जी ने? ईडी के केस में लिप्त हैं, आप भी आपको जानते वर्ड हैं। याद है? आप भी जानते आपने हैं वर्ड कि किसके पंचकुला लिए में बोले वो थे? जो है मोदी जो जी एक न्यूज़पेपर के लिए बनाई गई थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका नाम भी आता है। जोड़िए, रुक जाइए दोनों रुक जाइए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए भाई, ठीक है दोनों रुक जाइए। विजेंद्र रेणु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा समय की राजनीति में हम कहां पर खड़े हैं?
नहीं, देखिए, जो मौजूदा समय की राजनीति है गुरु भाई, ये इस तरह की जो टीका टिप्पणियां होती हैं और एक दूसरे का सम्मान घट गया है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पहले वाला समय है, हमें उसका अनुसरण करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए राजनीति करनी चाहिए। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, हम यहाँ टीवी के ऊपर कुछ भी बोलते हैं, नेता लोग सभाओं में कुछ भी बोलते हैं, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग घरों में जाकर के, चौपालों में बैठ करके, हुक्कों पर बैठ करके चर्चाएं करते हैं और वहां अपना मन बनाते हैं। हमारा जो काम है, कुछ बातें ऐसी है लोगों तक पहुंचा जाए। नहीं, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये क्यों माना जाता है कि मणिशंकर अय्यर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया 2-2 बार? देखिए, वो एक अलग इशू हो जाता है। जो मणिशंकर अय्यर का क्या था, मुझे ध्यान में नहीं है वो बात है, थोड़ा एक्सप्लेन करें तो मैं उसको बोलूं। उन्होंने एक बार तो ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, उनका मन है तो यहाँ आकर जो कांग्रेस का कार्यक्रम था, यहाँ आकर वो चाय का वितरण कर लें, और उसको बीजेपी ने खूब जबरदस्त तरीके से उठाया था। और दूसरी बार जो कहा था वो मैं कहना नहीं चाहता। चलो, उन्होंने चाय के वितरण की बात कही, ये एक आम बात है, ये तो इतनी कोई गाली गलौज वाली बात नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को जिंदा रखे हुए है। मणिशंकर अय्यर जी ने ये बात कह दी। अब बीजेपी पार्टी क्या है, बड़ी अच्छी प्रचारक पार्टी है, जो संघ वाले लोग बड़े अच्छे प्रचारक है, वो किसी भी बात को नीचे नहीं डलने देते, उसको तुरंत ऊपर के ऊपर उठा आप लेते। इतने टाइम तक इनके साथ रहे, आपने नहीं सीखी ये कला? हाँ, और कांग्रेस वाले नहीं, ये हिसाब ही नहीं देते ना, ये तो 17वां घाव अपने पास रखते हैं, किसी को नहीं बताते उस बात को। अब ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करते हैं। तो नेहा जी, आप मंडी के प्लॉट बना करके मत रखना, आपकी मंडी में मोहब्बत की दुकान ये खोलने वाले नहीं है। क्यों खोलेंगे? ये तो जनता के बीच में खोलने का प्रयास करेंगे, वहां खुलेगी ना खुलेगी वो एक अलग इशू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी वाली वो पार्टी है, ये खुलेगी दुकान, चिंता मत कीजिए, मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, तो सब समझ में आते भी हैं और रोने भी नहीं देते। दुकान खुल रही है धीरे धीरे, सब समझ आ रहा है हमको। जाना तो जा रहे हो, मौका नहीं लग रहा। आप लोग मारते भी हो और रोने भी नहीं देते हो किसी को। आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, मैं कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने संसद के बीच राहुल गांधी के पिता का भी नाम पूछने की बात करी थी, आपको याद होगी ये बातें। ऐसी ऐसी बातें कहते हो, लेकिन कांग्रेस वाले अंदर घुस जाते, उठा नहीं पाते। आपकी अच्छी बात यह है कि आप एक शब्द को भी नीचे नहीं पड़ने देते हो, हर शब्द को उठाने का काम करते हो। यही आपकी रणनीति है और इसी के तहत आप काम करो। और अच्छा, चलिए मुझे बताइए रेणु जी, इससे कोई नफा नुकसान होने जा रहा है? नहीं, इस सबक से कोई नफा नुकसान नहीं। तो क्या चौकीदार चौर से नुकसान नहीं हुआ था कांग्रेस को? नहीं, देखिए, चौकीदार चोर कहना बिल्कुल गलत बात थी, ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री है, विदेशों में हम उसी के द्वारा जाने जाते हैं, और वो जब पद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद हमें उसको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है, और उसकी के प्रति अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल चैनल के ऊपर बैठ करके, आपका राष्ट्रीय चैनल में कह रहा हूँ, लेकिन सभ्यता आज रही नहीं, किसी भी दल में नहीं रही। और आरोप प्रत्यारोप के तो ठीक है, राजनीति में होते हैं, उनके विकास कार्यों की बुराई की जाती है, उनकी कमियों को निकाल करके जनता को जागरूक करते हुए सरकार को जगाने का काम किया जाता है। लेकिन इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल निंदनीय है। राहुल गांधी जी ने भी विदेशों में जाकर के बहुत हमारे देश के बारे में बातें कही है, वो भी गलत बातें हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, तो ये भी बहुत ही ठीक है विजेंद्र जी, समय थोड़ा कम, मैं आता हूँ फिर से। विनय भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि अब जब ये बात हो रही है टिप्पणियों की, इन टिप्पणियों के बीच में सवाल ये है कि क्या राजनीति में नफे नुकसान की गुंजाइश बचती है ऐसी टिप्पणियों के बाद, या उस पर विचार ना किया जाए, पब्लिक अपने आप तय करेगी? देखिए, बिल्कुल मेरा मानना है कि जो आपने पहले पिछली बार बात कही कि इन टिप्पणियों से ध्यान भटकाने में तो ये लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनका असर कुछ जनता पर होता है। अगर आप 2014 की बात करें तो भी जनता ने मोदी जी को इसलिए मौका दिया क्योंकि उन्होंने बहुत सपने दिखाए, चाहे वो जुमले थे, चाहे वो झूठे थे, चाहे वो सिंगापुर की फोटो गुजरात बनाकर दिखाई गई, लेकिन सपने दिखाए और एक सामने पेश किया विकास का मॉडल, क्या हम ये करने वाले हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम ये कर देंगे। जो जनता ने भरोसा ने कहा था कि वो यहाँ के चाय बेच सकते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था।
देखिए थोड़ी सहानुभूति जरूर मिल जाती है, मगर मुझे लगता कि जनता सिर्फ वही देख करके वोट करती है। जनता देखती है कि भाई भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी तो मोदी जी को मौका दिया इतने सालों के बाद। लेकिन आप देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली के चुनाव की, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद में नहीं कहूंगा, इस तरह की ओछी राजनीति पर भाजपा आ गई। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात कहते रहे कि अगर मैंने काम किया है, मैंने विकास किया है तो मुझे वोट देना, वरना मत दे देना। तो देखा दिल्ली की जनता ने एक बार फिर उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताया। तो क्या उन टिप्पणियों का कोई, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि सहानुभूति मिल जाती है, लेकिन जनता विकास पर ही वोट देगी, स्कूल, अस्पताल, इन पर ही वोट देगी। ठीक है, ठीक है। ढींगरा जी, क्या बीजेपी आपको इस स्थिति में ले आएगी कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़े इस शब्द पर, इस बयान पर? देखिए, बात यह है कि मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस विकास के ऊपर और काम के ऊपर बात करती है। बीजेपी को के पास कोई काम किया नहीं, और अगर काम किया होता तो काम पे बात करती। ये तो काम करते नहीं, इसलिए काम पे बात कर नहीं सकते। इनको हिंदू मुस्लिम पे, जातियों को तोड़ने के ऊपर बात करनी है, वही ये करते हैं। तो ये सीधी बात है। सीधे शब्दों में इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम तो मैनिफेस्टो के ऊपर काम करने का काम करते हैं, जो कि हमने पहले भी किया और अब भी करेंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, ये इनको जो है देश के ऊपर 112 लाख करोड़ रुपया लोन ले लिया, और वो 112 लाख करोड़ गया कहां, ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये लोग देश को बेचने के लिए, आराम से लगे हुए हैं, और इनका कोई काम नहीं है। ये देश को बेच के खाने के लिए सारा सिस्टम कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है वोट लेनी है, इनको जातियों को धर्मों के ऊपर, इसीलिए इस तरह के शब्दों के ऊपर ध्यान रखते हैं। और विवेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बारे में इस्तेमाल करना वो भी कम, पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन से शब्द को एक इवेंट हो और इसमें देश का रिप्रेजेंटेशन हो, देश की टीम जो है वो खेल रही हो, और खेल तो खेल है, खेल में हार जीत होगी, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। अगर भारत में हार गया, जिसका हमें तहे दिल से दुख है, हर भारतीय को दुख है, अगर प्रधानमंत्री जी उनकी हौसला अफजाई पर पहुंचते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी का ये विवेक है कि वो नहीं ये कहें कि क्योंकि पनौती वहां थी इसलिए हम हार गए? कितनी शर्मनाक बात है। मैं हम भारतीयों के मन पर क्या बीतेगी जब किस तरह की बात एक ऐसे व्यक्ति से आए जो खिलाड़ियों का आप इस राजनीति में ना उलझाएं। माफी चाहता हूँ, आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, एक बयान सामने आया है, तर्कश से तीर निकला है। भविष्य में क्या कुछ और राजनीति होती है वो देखेंगे। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।